नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी डरावनी भी है और बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है। जैसा कि कहानी में है तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक ऐसे गांव की और लगभग 40 से 45 साल पुरानी कहानी है। ये जिनकी कहानी है उन्हीं के पोते राहुल ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की थी। उन्होंने बताया उनके दादाजी का नाम लाल सिंह है और वो अब लगभग 80-85 साल के हैं। तो उन्होंने ये कहानी राहुल से बताई, तो मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी है आज से 40 साल पुरानी, 45 साल हो गए होंगे लगभग। तो लाल सिंह जी एक गांव में रहते थे और उनकी फैमिली में उनके माँ, पिताजी और एक छोटा भाई था। अब लाल सिंह की उम्र लगभग 20-21 साल थी और पुरखों से उनकी एक तेल की दुकान थी। तेल मतलब पेट्रोल वगैरह। उस समय पेट्रोल पंप वगैरह इतने नहीं होते थे, तो गांव में या छोटे कस्बों में दुकानों में पीपे में वो तेल रखा जाता था, तो उसी तरह बेचते थे वो लोग। तो वैसे ही एक दुकान लाल सिंह की थी। इनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था और वहीं पर इन्होंने दुकान लेकर अपना तेल का व्यापार शुरू किया था। अब सभी लोग करते थे, लेकिन लाल सिंह को ये काम कुछ जच नहीं रहा था, क्योंकि अब कुछ दिनों से तेल बिक नहीं रहा था। लोग पता नहीं क्यों ले नहीं रहे थे। तो लाल सिंह जी सोच रहे थे कि मैं कुछ और करूं, जिससे कि हमारे घर का राशन पानी तो कम से कम हो सके, क्योंकि खेती एक ऐसा जरिया था जिसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। बीज खरीदने हैं और सब चीज़ काम में आते हैं, तो पैसे तो बहुत ज़रूरी है जो एक्स्ट्रा हम कमाएं। घर वाले भी कहते थे बेटा कुछ करो, क्योंकि अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। गांव में तो 20-25 साल में शादी बहुत लेट हो जाती है, 25 साल में। तो लाल सिंह के भी रिश्ते बहुत आ रहे थे, लेकिन लाल सिंह अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने कहा था मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस जब करने लगूंगा उसके बाद ही करूंगा। अब 2-3 दिन हो गए थे कि तेल बिल्कुल नहीं बिका था और ये बहुत परेशान थे। उस दिन शाम को लगभग 6 बजे ये अपनी दुकान बंद करते हैं और वहाँ से पैदल ही चल देते हैं, क्योंकि और कोई साधन नहीं था, तो पैदल ही गाँव जाया करते थे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और वहीं से एक पतली सी नदी जाती थी। वहाँ पर इन्हें कभी कभी बैठना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए आज जब ये अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, शाम का लगभग 7 बज गया था, क्योंकि 1.5-2 घंटे लग जाते थे उन्हें वहाँ पहुँचने में गाँव। तो जैसे ही उस नदी के पास पहुँचे तो इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि मूड सही नहीं था। वहाँ पर बैठ के हाथ मुंह धुलेंगे और थोड़ी देर नदी देखेंगे, शायद अच्छा लगेगा। तो बस ये नदी के पास पहुँचे ही थे कि इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है जो नहा रही है। अंधेरा हो चला था और ये पहली बार था जब लाल सिंह जी ने उस लड़की को देखा। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि रात में भी चांदी जैसी चमक रही थी। बहुत खूबसूरत वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो नहा रही थी। वो एक टुक लाल सिंह को देख रही थी और लाल सिंह उसी जगह एक पत्थर पर बैठे हुए उसे देख रहे थे। अब लाल सिंह ने पहली बार किसी लड़की को देखा था और लाल सिंह को वो लड़की पसंद भी आ गई थी, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो नहा रही थी। थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद ये चल देते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा जंगल से ऊपर रास्ते की तरफ पहुँचे ही थे, पीछे से कोई आवाज़ देता है, क्या मुझे लेकर नहीं चलोगे? तो ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़की जस्ट इनके पीछे खड़ी थी और अब तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि एकदम तैयार थी वो। तो ये कहते हैं मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ और कैसे? तो उसने कहा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही थी और मेरा कोई है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ले चलो अपने घर। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुमसे शादी करूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी तुम अच्छी लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी कर लूँ। अब वो पीछे पड़ जाती है, लेकिन ये ना बोल करके चल देता है, अपने घर जाता है। और अब मूड थोड़ा नॉर्मल था।
अपने माँ और पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं वो दुकान बंद करना चाहता हूँ और कुछ और खोलूँगा। वो कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। उसके बाद खाना वाना खा करके ये सोने लगते हैं। अब सोए ही थे कि रात में सपने में उसे वही लड़की दिखाई पड़ती है और वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी और इतना पैसा दूंगी जितना कि तुम संभाल नहीं सकते हो, बस तुम मुझे अपने साथ रख लो। तो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई लड़की अचानक से इनकी नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो पसीने से तरबतर थे। इन्होंने पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। अब खिड़की के पास खड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो ठंडी हवा आ रही थी। तो इन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी हुई है और मुस्कुरा रही है इनको देखकर। अब इन्होंने सोचा कि ये लड़की पागल है क्या, यहाँ पर खड़ी है। अब 2 दिन हो गया था, इसे बराबर वो लड़की बुला रही थी और आने के लिए न्योता दे रही थी कि तुम मुझे बुला लो, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुन रहे थे। आज दूसरी रात थी और रात को जब ये खिड़की के पास फिर खड़े हुए तो वो लड़की इनके पास आती है और कहती है नीचे से ही कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो ये कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं अपने माँ और पिताजी से बात करूँगा, उसके बाद तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो। तो उसने कहा कि नहीं, अपने माँ और पिताजी को अगर तुमने बताया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम अपने माँ और पिताजी को कुछ भी नहीं बता सकते हो, यहाँ तक कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बता सकते हो। अगर तुमने बताया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम ये सोच लो जो अभी सुकून से जी रहे हो वो जी नहीं सकते हो। अब लाल सिंह सोचते हैं कि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है क्योंकि पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, अपनी दुकान भी खोलनी है। अगर इस लड़की की वजह से थोड़ा पैसे ही मिल जाते हैं तो चलो एक बार ही देख लेते हैं। अब मन में थोड़ा लालच जग गया था और कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। ये उस लड़की को कहते हैं ठीक है, अब तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो उसने कहा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब रोज़ रात में जब ये खाना वाना खाकर अपने कमरे में जाता था सोने के लिए, तो वो पिशाचनी इनके कमरे में आती थी, इनके साथ रहती थी और सुबह होते होते वही 3-4 बजे वो चली जाती थी। ये इनका रोज़ का सिलसिला बन गया था। अब किशन लाल मतलब लाल सिंह को, सॉरी अगर नाम में कुछ डिस्टर्बेंस हो तो लाल सिंह जी को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब कोई लड़की इनके पास आ रही थी तो इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था और अब इनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी। अब ग्राहकों की लाइन टूटती ही नहीं थी और इनका माल बहुत अच्छे से बिकने लगा था, दुकान भी बड़ी हो गई थी। अब 1 हफ्ते के अंदर ही इन्होंने इतना मतलब पैसा कमा लिया जितना कि ये पूरे 1 साल में नहीं कमा पाए थे। घर वाले भी चौंक गए थे, आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन लाल सिंह की तबीयत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी, बहुत कमज़ोर हो गए थे और इनके शरीर पर खरोचने के नोचने के निशान थे जो सभी लोग पूछते थे, लेकिन ये कुछ बता नहीं पाते थे आखिर ये क्या है। ये तो सिर्फ लाल सिंह को पता था। लाल सिंह एक दिन उससे कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम अब ना नहीं कर सकते हो क्योंकि एक बार तुमने जब मुझे बुला लिया है तो तुम मुझे ना नहीं कर सकते हो। उधर इनके माँ और पिताजी ने सोचा कि अब लड़का इतना अच्छा कमा रहा है तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, और उसकी शादी की बात होने लगी। जिस लड़की से शादी की बात हुई थी वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी का जब दिन आया था तो लड़की मेहंदी लगवाने गई थी और रात के अंधेरे में वो गई थी मेहंदी लगवाने। और मेहंदी लगवाकर जब वो लौट रही थी तो अचानक से पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी आई और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती थी, जिससे वो पैदल ही गई थी और पैदल ही आ रही थी और कोई ट्रक था या कोई बड़ी गाड़ी थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ। अब ये बात कोई समझ नहीं पाता है, सबने सोचा शायद ऐसे ही एक्सीडेंटल केस है और हो गया, चलो वो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। दूसरा रिश्ता आता है, दूसरा रिश्ता भी ऐसे ही टूट जाता है। अब इसकी शादी नहीं हो पा रही थी, घर वाले भी परेशान हैं, ऐसा क्या हो रहा है। तो एक पंडित जी को दिखाते हैं। जब पंडित जी को दिखाते हैं तो वो लाल सिंह को देख करके ही बता देते हैं इनके ऊपर किसी पिशाचनी का साया है जिसने कि इन्हें बांध लिया है। अब इनकी शादी तो नहीं हो सकती है, जिससे भी होगी वो मारी जाएगी क्योंकि
पिशाचिनी ऐसी होती है कि उसके सिवा कोई और उस इंसान के साथ नहीं रह सकता है। ये बात उनके घर वालों को जब पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लाल सिंह से पूछते हैं तो लाल सिंह फिर पूरी बात अपने घर वालों को बताते हैं। उनके घर वाले पहले तो डांटते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई, तुमने बताया नहीं। लाल सिंह कहते हैं कि मैंने लालच की वजह से माँ थोड़ा सा किया था, मुझे लगा कि ऐसा नॉर्मल होगा, लेकिन ये तो मेरा खून ही पी रही है। लाल सिंह बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत बीमार रहता था। पंडित जी ने कहा कि ये मेरे बस की बात तो नहीं है, ये किसी तांत्रिक को ही बुलाना होगा। तांत्रिक को बुलाया जाता है और उसके बाद लाल सिंह को उस पिशाचनी से छुटकारा मिलता है, क्योंकि ऐसे एक दिन में तो छुटकारा नहीं मिला था, बहुत दिन लग गए थे उस पूजा में, तभी जा कर के लाल सिंह को उससे मुक्ति मिली थी। अब फ़िलहाल लाल सिंह उससे छूट गए थे और अब ठीक थे। उनका बिजनेस भी नॉर्मल हो गया था, पहले जितना उड़ रहा था उतना नहीं था। अब इन्होंने ये सोचा कि अब इस दुकान को बंद करके मैं दूसरा काम शुरू करूँगा। ये दूसरा काम शुरू करते हैं और उसमें उन्हें तरक्की मिलती है और अच्छे से वो काम करते हैं और दिन दिन उनका व्यापार बढ़ता जाता है। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन लाल सिंह का कहना है कि कोई भी इंसान कभी भी लालच में आकर ये सारे काम ना करे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जान भी जा सकती थी। लेकिन वो तो उनके घर वाले थे जिन्होंने समय रहते समझ लिया और उनका इलाज करवाया। तो आप लोगों को अगर लाल सिंह जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरती रहिए।